क्या रियलिटी है लोन सेटलमेंट स्कैम की, किस तरीके से आम और खास आदमी के साथ स्कैम किया जा रहा है, ठगी की जा रही है लोन सेटलमेंट के नाम पे। करोड़ों आदमियों के साथ लोन सेटलमेंट के नाम पे ठगी हो चुकी है और लाखों आदमी जो अमरदीप कादियान से जुड़े हुए हैं हमारी डिसेंट एडवाइस में फैमिली के मेंबर हैं, तो वो इस स्कैम से बच भी चुके हैं। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी सेटलमेंट कब करती है? कम से कम एनपीए होने के बाद। एनपीए कब होता है? 3 महीने के बाद। एनपीए की फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी को फायदा नहीं दे रहा। 3 महीने के बाद भी कौन से लोन में सेटलमेंट होती है? क्रेडिट कार्ड में सिर्फ, और किसी भी लोन में 3 महीने के बाद सेटलमेंट नहीं होती। बहुत से आदमियों को 1-2 महीने के बाद ही ऑफर आनी शुरू हो जाती है। अगर आपके पास 1-2 ईएमआई डिफॉल्ट होने पे लोन सेटलमेंट की ऑफर आ रही है तो समझ लो 100% स्कैम है, जो अमरदीप कादियान ने बताया था। ऐसा कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी 1-2 ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद उसको सेटलमेंट नहीं करता है। चवन्नी छाप उठाई करे, फेक सेटलमेंट लेटर इशू करके लोगों से पैसा ले लेते हैं और इनको 15 से लेके 35% तक इनको इसमें कमीशन मिलती है। बैंकिंग की भाषा में इसको इंसेंटिव कहते हैं। इनकी कोई सैलरी नहीं होती उठाई करोगी, इसीलिए आम और खास आदमी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। साथियों, जब भी सेटलमेंट होगी, सेटलमेंट का सीधा सा फंडा, अगर आपको सेटलमेंट करवानी है तो एक बात समझ ले, सेटलमेंट करना वाना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। अगर आज आप अपना सेटलमेंट करवाएंगे तो अगले 4-5 साल तक आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अनसिक्योर लोन नहीं देगी। सिक्योर लोन तो फिर भी आपको 2 साल के बाद कोई एनबीएफसी कंपनी दे सकती है। आरओआई ज्यादा मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। यह सेटलमेंट करने से पहले समझ लें। अगर फिर भी सेटलमेंट करवाना चाहते हैं, अपने मुंह से कभी भी ना बोले कि मैं सेटलमेंट करवाना चाहता हूं। यह खुद से बोलेंगे जितना लंबा टाइम, एक ही फंडा है, जितना लंबा टाइम ईएमआई ब्रेक होएगा उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा आपको। प्रिंसिपल का 75%, टोटल अमाउंट का नहीं, जो ब्याज पेनल्टी जुर्माना लगा उसका 75% नहीं, प्रिंसिपल का जो मूलधन है उसका 75% भी डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आपको सेटलमेंट करनी है तो सेटलमेंट डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा करना क्या है और सेटलमेंट में क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, कैसे फेक सेटलमेंट से बचना है। अगर आपको कोई सेटलमेंट लेटर कह रहा है 6 महीने, साल, 1.5 साल हो चुका है और आप प्रिपेयर है सेटलमेंट करने के लिए, तो सेटलमेंट के व्हाट्सएप पे ना माने या मेल पे आपकी सेटलमेंट लेटर इशू कर रहे हैं उसको ना माने। उसको बोलो जो भी सेटलमेंट कर रहा है, किसी भी चवन्नी छाप के पास सेटलमेंट करने की कोई पावर नहीं है। सबसे पहली बात यह समझ लें, क्योंकि यह तो उठाई करे थर्ड पार्टी है, बैंक के आदमी नहीं है। जब भी सेटलमेंट होएगी बैंक का ऑथोराइज्ड ऑफिसर, बड़े लेवल का ऑफिसर जो है वो ही सेटलमेंट कर सकता है, अदरवाइज कोई छोटे लेवल का अधिकारी सेटलमेंट नहीं कर सकता। जब भी सेटलमेंट आप करें, सेटलमेंट की हार्ड कॉपी लें। वो कह रहा है मेल पे देंगे, कहते मैं नहीं मानता भाई, इसमें ज्यादा जल्दी ना बचाएं, चाहे वो 75% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। आप ये बात समझ लें कि वो 25% पैसा भी जो दोगे वो भी बन के बाड़े में जाएगा, वो सेटलमेंट होगी नहीं, फेक सेटलमेंट लेटर कर देंगे इशू। आपको हार्ड कॉपी लेनी है और हार्ड कॉपी लेने के बाद भी डायरेक्ट पैसे नहीं देने इनको, उसी ब्रांच में जाना है जहां से आपने लोन लिया था और उस ब्रांच हेड से जाके मिलना, उसको वो लव लेटर दिखाना है कि भाई ये लव लेटर देखो ब्रांच हेड जी, ये जो सेटलमेंट लेटर है ये जेन्युइन है क्या फेक है। अब वो बैंक का आदमी है तो स्वाभाविक बात है क्या जेन्युइन है, कहते जी जेन्युइन है तो फिर इसके ऊपर स्टैंप लगा दो अपनी ब्रांच के और अपने साइन कर दो। अगर वो ये कहे कि इसके ऊपर स्टैंप लगाने की और साइन करने की जरूरत ही नहीं है तो कह दो भाई फिर मेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं सेटलमेंट करता ही नहीं, जो तेरे पे घंटा बिगड़ दो, घंटा उखड़ दो उखड़ ले भाई, मैं तो दिंदा नहीं, ये मिलेगा बाबा जी का घंटा ले ले और जा अपने घर। तेरे जैसे भीख मंगे चवन्नी छाप बहुत देखूं और तेरे जैसे ब्रांच हेड भी बहुत देखूंगा। तब ये खुद से जब नहीं करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, 10 दिन बाद करेंगे। अगर ये उस पे स्टैंप लगा रहे हैं, अपने साइन कर रहे हैं तो सेटलमेंट करें, अदरवाइज सेटलमेंट करें ही ना। अगर वो लगा भी देते हैं उसमें एक क्लोज लिखवा दें कि अगर आपका कोई व्हीकल का
लोन है और ये सेटलमेंट कर रहे हैं तो उसकी एनओसी देंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर कोई वैसा पर्सनल लोन, बिजनेस लोन है, उसकी एनडीसी बोलते हैं, नो ड्यू सर्टिफिकेट देंगे। और कितने दिन में देंगे वो भी उसमें क्लोज लिखवा लें। तब भी सारा काम होने के बाद भी ऑनलाइन इनको पैसा दें, चेक के द्वारा, आरटीजीएस के द्वारा, कैश इनको कोई पैसा ना दे, तब आपका सेटलमेंट जेन्युइन तरीके से होगा। दूसरा और बढ़िया फार्मूला क्या है, अगर इन्होंने आपके ऊपर केस किया, चेक बाउंस का केस किया, 138 का केस किया और आपने जमानत करवा लिया उसमें, और इनका वकील या कोई चवन्नी छाप आके वहां के आपको दोबारा दोबारा कह रहा है, आपको इंप्रेस कर रहा है कि सर सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट कर लो, और आपके रेट में 75% तक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो कोर्ट के अंदर लिखवा लें उस बात को। कोर्ट के अंदर इनका बाप भी फेक सेटलमेंट नहीं कर सकता। आप उसमें लिखवा लें कि भाई 138 का केस है, ये भी उठाना पड़ेगा चेक बाउंस का, उस सेटलमेंट के अंदर लिखवा लें और उनके बयान करवा दें वहां पे, वो केस भी खत्म हो जाएगा। और उसमें ये शब्द भी लिखवा दे भाई हमारी सेटलमेंट होगी और इतने में सेटलमेंट होगी है, तब आपकी 100% सेटलमेंट जेन्युइन होगी। नहीं तो करोड़ों आदमियों के साथ फेक सेटलमेंट कर चुके हैं और लाखों आदमी हमारी वीडियो देख के बच ही चुके हैं, क्योंकि लाखों आदमी तो, अब मैंने आपको बताया 30 लाख आदमी तो हमें फॉलो कर ही रहे हैं, स्वाभाविक बात है, और करोड़ों आदमी हमारी रील भी देख चुके हैं, अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप सेटलमेंट करेंगे, फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको एनडीसी भी मिलेगी, एनओसी भी मिलेगी। और नहीं अगर ये सावधानी रखी तो ये उठाई गिरे क्या करेंगे, मान लो 10 लाख का लोन है और इन्होंने 2.5 लाख की ऑफर कर दिया, आपने वो 2.5 लाख रुपए दे दिए, तो ये क्या करेंगे, ये उठाई गिरे तो आपका फोन उठाएंगे नहीं, ना ये उठाई गिरे चवन्नी छाप पाएंगे। इनके पास एक चवन्नी छाप तो है नहीं, फिर दूसरे चवन्नी छाप फोन करेंगे, वो आपको कहेंगे सर आपने 7.5 लाख रुपए देने हैं, आप कहोगे भाई 2.5 लाख रुपए दिए थे मैंने, तो मेरी तो सेटलमेंट होगी। वो कहेगा भाई ये सेटलमेंट लेटर जेन्युइन नहीं है, आप कहोगे उसने दी थी, वो कहेगा बैंक का आदमी नहीं, हम तो जानते नहीं उसको। और आप कहोगे सेटलमेंट लेटर है, वो कहेगा वो आपने ही बनाया है भाई साहब, ये बैंक ने नहीं दिया। तो आप कहोगे मैंने 2.5 लाख तो बैंक के अकाउंट में डाले हैं, वो कहेगा हाँ डाले हैं। तो 10 लाख देने थे, 2.5 लाख दे दिया, 7.5 लाख रुपए दे दो, हम तो 10 लाख मांग ही नहीं रहे। आप कहोगे सेटलमेंट के 2.5 लाख दिए, वो कहेगा नहीं भाई 10 लाख देने थे, आपके पास होंगे ही 2.5 लाख रुपए, आपने 2.5 लाख रुपए जमा कर दिए और बैंक ने 2.5 लाख रुपए ले लिया, अब 7.5 लाख रुपए दे लो। अब उस चवन्नी छाप को 35% पैसा उसमें से मिल जाएगा, 80-90 हजार रुपए उसको मिल जाएंगे और मरा हुआ साहब आपके गले में डाल के चला जाएगा। वो फेक सेटलमेंट लेटर है और वो सेटलमेंट बैंक उसको मानेगा नहीं किसी भी कीमत पे। तो इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 जिसको चेक बाउंस बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, अगर आप इसको इग्नोर नहीं कर रहे तो ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक, कहीं भी इन्होंने आपके ऊपर केस किया है तो अमरदीप कादियान आपकी बेल करवा देगा, जमानत करवा देगा, आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे। आप हमारे से बेल कैसे करवा सकते हैं, जमानत कैसे करवा सकते हैं, वकील कैसे ले सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से एडवोकेट ले सकते हैं, अपनी जमानत करवा सकते हैं। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, तो डरे घबराए नहीं। अगर आपके पास इनमें से कोई नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपकी 3 EMI डिफॉल्ट हो गई हैं तो आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा, 2 EMI डिफॉल्ट हुई हैं तो 3 के बाद आ जाएगा, एक भी EMI डिफॉल्ट नहीं हुई, आपको ऐसा लग रहा है फ्यूचर में नहीं दे पाएंगे, किसी वजह से फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो कुंडली में मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो NCR में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में कर सकते हैं,
मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में कर सकते हैं, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। अदर स्टेट में भी मैं आता रहता हूं। अभी मैं पिछले 6 दिन बाद आया हूं। पहले मैं बिहार गया था, दरभंगा, उसके बाद हमारा क्लाइंट आया पटना, फिर पटना गया, उसके बाद कलकत्ता गया और कलकत्ता से फिर मैं वापसी आया हूं। आपके किसी भी स्टेट में अगर आपको लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं कि उस स्टेट में, जिस स्टेट में आप रहते हैं वहां पे मैं आ कब रहा हूं, आपको पता लग जाएगा, आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप कभी भी इन 5 स्टेटों में मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवाने के लिए, जमानत करवाने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक आपको एडवोकेट की जरूरत है तो हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे। उसकी क्या फीस है ये जानने के लिए आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। पर कंडीशन एक है, पहले सबसे पहले हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ेंगे या पर्सनल मीटिंग करेंगे, एक बार जोर से मिलकर नारा लगाना पड़ेगा। बोलो नगर जोर से नारा मिलके, जय ससुराल वालों की।